नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह। आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कई नेताओं ने पार्टियां बदलना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज बसपा से निष्कासित दो नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया। इनके साथ अन्य कई नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ली है। चलिए अब इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता शशांक से। शशांक, आप हमें बताएंगे कि आज किन किन नेताओं ने सपा की सदस्यता ली है। इसलिए मैं बता दूं, जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं आज गोंडा के दो बड़े नाम जो बसपा के थे, उसमें रमेश गौतम और मसूद आलम, इन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा जो सबसे अधिक चर्चा का विषय जो नाम रहा आज सदस्यता लेने वालों में, उनमें सुमैया राणा का रहा। सुमैया राणा जो पिछले साल सीए और एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था घंटाघर में, उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्होंने मुखरता से इस कानून का विरोध किया था। इसके साथ ही उसके बाद कई ऐसे प्रदर्शन रहे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ रहे। उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कांग्रेस के प्रदर्शनों में वो देखी गई। तो वहीं उन्होंने आज सपा का दामन थाम लिया है और इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने एक राजनीतिक भविष्य की शुरुआत की है। वो एक संभावना देखती हैं इस पार्टी में, जिसको लेकर के उन्होंने इसमें पार्टी का दामन थामा है। और निश्चित तौर पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके नाम का भी प्रभाव इन पर जरूर देखा जा रहा है। और एक समर्थन भी है लोगों का इनके साथ, जिसका एक जिसको लेकर के वो हाईलाइट यहाँ विशेष रूप से इस सदस्यता ग्रहण समारोह में। स्नेहा, शशांक, जैसे धीरे धीरे कई पार्टियों के नेता सपा की सदस्यता ले रहे हैं, तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा क्या एक मजबूत पार्टी के रूप में सामने आएगी? जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। इसका एक, चूंकि पार्टी में इनमें सपा में शामिल होने के पीछे एक कारण ये है कि इस समय प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। तो कोई भी नेता अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो अपना भविष्य उसमें तलाशते हुए शामिल होता है और राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए शामिल होता है। तो चूंकि मुख्य विपक्षी दल है तो इस नाते लीड पोजीशन पर है। तो इसको देख करके ऐसा कयास लगाए जा सकते हैं कि ये जो नेता शामिल हुए हैं ये बेहतर भविष्य देखते हैं अपना, जिस पार्टी में थे उसको लेकर के ये सपा में शामिल होकर के। ऐसा ही एक नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। कांग्रेस की जो सांसद रही, बड़ी नेता रही अन्नू टंडन, पिछले दिनों वो सपा में शामिल हुई और उनके साथ कई अन्य नेताओं ने भी सपा का दामन थामा था, जिसमें कांग्रेस के भी कई नेता शामिल रहे। अन्य जो कुछ बड़े नेता रहे इनमें कई बड़े दायित्व थे और उन्होंने सपा का दामन थामा। तो चूंकि कुछ जो धीरे धीरे नेताओं का आने का सिलसिला सपा में देखा जा रहा था, निश्चित तौर पर इससे सपा की शक्ति बढ़ेगी। और इसका इसका एक रूप भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में निश्चित तौर पर सपा की ही सरकार बनेगी। तो ये उनका आत्मविश्वास था, जो आत्मविश्वास उन्होंने इन नए नेताओं के द्वारा पाया था। इसके अलावा निश्चित तौर पर सपा प्रदर्शन भी कर रही है, कई चाहे किसान आंदोलन को लेकर के हो या अन्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया कि अखिलेश यादव जब कन्नौज के लिए जा रहे थे तो स्वयं भी धरने पर बैठ गए और जिसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज की गई। और वो एफआईआर का जिन्होंने जिक्र भी किया कि भाजपा ने मुझ पर एफआईआर दर्ज करा करके दबाने की कोशिश की। तो इन बातों को लेकर के उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्नेहा, शशांक, जिस तरीके से आज कृषि बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने बोला, तो कुछ आप हमें मुख्य बिंदु बताएंगे किन किन बिंदुओं पर आज अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है? देखिए, कृषि कानून के खिलाफ तो सपा ने पहले से आवाज उठा रखी थी और आज उन्होंने फिर से बोला कि
ये कृषि कानून नहीं, किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसके साथ ही एमएसपी की भी बात उन्होंने की और उन्होंने ये सरकार के एक मंत्री पर जो आरोप लगाया है फर्जी कंपनी बनाने का, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया और यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा के नेताओं को भ्रष्टाचार में संलिप्त भी बताया। तो ये प्रमुख बिंदु थे जिनको लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इन सब बिंदुओं को लेकर के उन्होंने सरकार पर हमला बोला। रोजगार की बात हो या अन्य योजनाओं की, और सपा शुरुआत से ही जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक सपा के नेता यही कहते आए हैं कि ये तो हमने जो काम किया है उसके फीता काट रहे हैं। उसका वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं, जो शासन के लोग हैं, वो फीता काट रहे हैं। तो ये आज भी चूंकि हम इसको कह सकते हैं कि 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के, और ये 4 साल में सपा का एक आरोप है कि जो योजनाएं शुरू की जा रही है उन्हीं की सरकार की देन है जो अभी शुरू कर रहे हैं, और भाजपा के लोग सिर्फ अलगाववाद और धर्म और जात की राजनीति करते हैं। ये आरोप भी सपा ने लगाया है। स्नेहा। धन्यवाद शशांक। तो देखा आप सभी ने, जैसे बीजेपी सरकार पर सपा ने हमला किया है, अब इन सारी चीजों को देखकर ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले चुनाव में क्या फिर से बीजेपी सरकार बहुमत से जीतती है या फिर सच में अन्य पार्टियों का दबदबा इस बार कायम रहेगा। धन्यवाद।